We have with us Dr. Sunita Gandhi, an educationist par excellence. She is Director, City International Group of Schools. I would welcome you, ma'am, on stage. Please welcome on stage MS Sunita Gandhi. बहुत धन्यवाद. And I want to congratulate the organizers, Manmeet ji, and your team. आपने जो थीम चूज़ करी है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, क्योंकि एक्चुअली आई थिंक आज का वॉचवर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन. हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए, मैं एक रिसर्चर हूँ. मेरा स्कूल एक लैब स्कूल है, जैसा कि हम लोग जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे इस ऑडियंस में. तो लैब स्कूल माने कि हम नए नवीन तरीके ट्राई करते हैं. और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंसाइटफुल रहा है वो काम रहा है वर्किंग विथ गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन. उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा. और साथ में स्लम्स में और विलेजेस में मैंने अडल्ट और यंग लर्नर्स के साथ काम किया है. तो उनकी जो समस्या होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे बड़े स्पॉइल्ड होते हैं और उनके पास ये अच्छे डिवाइसेस हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी है और वो गैजेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं. ये बच्चे बहुत कीन होते हैं लर्न करने के लिए, एक्चुअली बहुत जल्दी सीख लेते हैं. लेकिन हमारे बच्चे भी बहुत जल्दी सीख सकते हैं यदि हम कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म करें. एक्चुअली हम लोग थोड़ा थोड़ा करते आए हैं एजुकेशन में, जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग डाल दिया, या हमने जैसे आपने बताया उसके बारे में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आई हर्ड यू स्पीक. या हम कहते हैं फ्लिप लर्निंग कर लीजिए. एंड जॉन बर्गमैन इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड हु कॉइंड द टर्म फ्लिप लर्निंग अलॉन्ग विद हिज को टीचर. तो बेसिकली these are all I would consider incremental changes. माने मार्जिन्स ऑफ एजुकेशन में थोड़ा ये डाला, थोड़ा वो डाला और एक्सपेक्ट किया कि भाई एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि there is a difference between what we might consider a teacher led classroom. यहीं पे एक बड़ा डिस्टिंक्शन आ जाता है. जब टीचर लीड करती है, हम आपको लीड करें, हमें नहीं पता कौन अपने मोबाइल पे काम कर रहा है इस समय, या कौन हमारी एक्चुअली सुन भी रहा है. ठीक है, हाँ ठीक है, आपको देखा मैंने उस समय. तो पॉइंट ये है कि हमें नहीं पता कि बच्चे कितना हमें ध्यान दे रहे हैं, और यही टेक्निक से हम पढ़ाते हैं बच्चों को. वर्बलाइजेशन, वर्बल, ठीक है. एक टीचर लेड क्लासरूम में टीचर सेंट्रिक क्लासरूम भी होता है, जिसमें कि टीचर मोर लेस सारा का सारा काम करती है. नो वंडर टीचर सो स्ट्रेस्ड आउट. गर्मी के दिनों में क्लासरूम में बैठ के 40 बच्चे, 50 बच्चे, 30 बच्चे, उनको पढ़ाना, उनको एंटरटेन करना पूरे दिन, और वो भी 14 साल बच्चे उस एनवायरनमेंट बैठते हैं. और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको भी वही एक रिदम सुनाई देती है, जैसे कि हमने कोई गिटार पे एक रिदम बहुत अच्छी ढूंढ ली है और वही धुन हम बजाते हैं, और यही धुन हम बजाते आए हैं और बजाते रहेंगे यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सोचेंगे. और एक्चुअली वास्तविक में अभी जो नीड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन? हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म क्लासरूम्स? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? क्या 5 साल के बच्चे अखबार पढ़ सकते हैं? कितने लोग हाँ कहेंगे? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं. क्या 6 साल के बच्चे अखबार पढ़ सकते हैं? 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में, अपनी लोकल भाषा और अंग्रेजी में, एंड बिल्कुल पढ़ सकते हैं. तो ये सब करने के लिए अभी अगर हम उसका कॉन्ट्रास्ट करें, जो रियलिटी है ग्राउंड पर, कि स्ट्रगल बहुत है एजुकेशन में टीचर्स के लिए. 5 साल पढ़ाने के बाद, दिस इज़ लाइक बिफोर कोविड, जो भी हमारी रिपोर्ट्स हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे है या फिर हमारा ये है एसर की रिपोर्ट है, तो दोनों में पता लगता है, असर रिपोर्ट, कि बच्चे जो हैं 5 साल बाद भी पढ़ने लायक नहीं होते. क्लास 5 के बच्चे, 10 साल के बच्चे, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ ऑल्सो वर्ल्ड वाइड, केवल भारत की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व में. अभी जो यूनिसेफ ने रिपोर्ट 2022 में निकाली है, उसमें उन्होंने बताया है कि 53% बच्चे बिफोर कोविड नहीं पढ़ पा रहे थे. 10 साल के बच्चे, 5 क्लास के बच्चे. तो क्या कमी है हमारी पढ़ाई में कि 5 साल बाद भी आधे बच्चे हमारे नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो ये जो हम धुन गाते आए हैं उसी को हम गाते रहेंगे तो शायद परिवर्तन नहीं आएगा. तो कौन सी नई धुन है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो नई और नवीन हम कह सकते हैं? उसके लिए हमें बहुत साधना करना पड़ा और करना पड़ेगी हम सबको, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा
डैश ऑफ दिस डाल दिया, डैश ऑफ वो डाल दिया, तो हमारा क्लासरूम ट्रांसफॉर्म हो गया, हमारे बच्चे थोड़ा बहुत अच्छा करने लगे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। एंड नेचुरली एक टीचर के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसके बच्चे थोड़ा और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर 5 साल के बच्चे पढ़ सकते हैं तो वो हम क्यों नहीं संभव कर पा रहे हैं, वो भी 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर वो पढ़ना सीख जाते हैं। तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती थी, इसे मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि इंटरनेट नहीं है यहाँ पर जो जिसके लैपटॉप के थ्रू आपको दिखा पाते। आप जा सकते हैं, हमारा जो वेबसाइट है वो है dignityeducation.org, NGO है, ग्लोबल ड्रीम करके हमारा प्रोग्राम है और उसका नाम अल्फ़ा हमने दिया है, एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल। अभी तक हम लोग विश्वास करते थे कि बच्चे को पहले में राइट लेवल उसका डिटर्मिन करना है, ठीक है, और उस राइट लेवल पे हमें जाके पढ़ाना है। इमेजिन करिए अभी पूरे क्लास को पढ़ाना मुश्किल है, अब हम हर बच्चे को राइट लेवल पे कैसे पढ़ाएंगे? या हम उन्हें ग्रुप में बांट देंगे, जैसे कई लोग करते हैं कि भाई एक लो लेवल ग्रुप हो गया, एक बीच का ग्रुप हो गया, एक हाई लेवल का ग्रुप हो गया, हम जाके इस ग्रुप में बैठे हैं, बाकी 2 ग्रुप्स क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। जब तक टीचर एंटरटेन कर रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं, जब टीचर नहीं एंटरटेन कर रहा बच्चे जो हैं इधर उधर बिखर रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई पढ़ाई का सीन नहीं है। बहुत सारे कारण हैं बच्चे क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन का तरीका तो डेफिनेटली गलत है। तो क्या वर्क करता है उसमें मैं आपको पहले तो बताना चाहती हूँ कि हमारी जो अल्फ़ा टेक्निक है, एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, इसमें हम अल्फ़ाबेट पढ़ाते ही नहीं हैं, लेटर्स पढ़ाते ही नहीं। तो कितने साल बच गए बच्चों के जिसमें लेटर्स पढ़ाने में कितना टाइम लगता है हम लोगों को नॉर्मली? स्वर पढ़ाने में कितना टाइम लगता है, व्यंजन पढ़ाने में कितना टाइम लगता है, मात्रा पढ़ाने में कितना टाइम लगता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, या 3 साल तो लग ही जाते हैं। तब भी हमारे क्लास 4 के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, टॉप मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो भी आज की डेट में मात्राएं इतनी अच्छी तरह नहीं जानते हैं। कोविड ने तो लॉस किया ही किया, 70% बच्चे अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ नहीं पढ़ पा रहे हैं आज की डेट में, 10 साल के बच्चे। तो समस्या बहुत बड़ी है, तरीके हमारे पुराने हैं, परिवर्तन लाना है और आज की डेट में लाना है, कल नहीं। तो यदि हम आपसे कहते हैं कि ये नए तरीके जो हम आपको अभी बताने वाले हैं करते हैं और 3 महीने के अंदर बच्चे लोग एक्चुअली अखबार पढ़ रहे हैं, तो आप भी अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि ये संभव है, हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे अब ये होने जा रहा है भारत में भी। तो चेंज अपनाना, लेकिन चेंज इंक्रीमेंटल चेंज नहीं। जैसे कि अगर हम आपको इंक्रीमेंटल चेंज के बारे में बताएं, हम लोग बिलीव करते आए हैं कि हम थोड़ा सा ये इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सा वो इम्प्रूव करेंगे, तो धीरे धीरे करके 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारी एजुकेशन बहुत परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन कहाँ हुई? जहाँ थे वहीं पर हैं, बच्चों के रिजल्ट्स वहीं पर हैं, या थोड़े कम भी हुए हैं। असर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले वो जो 2009-2013 के बीच में लेवल्स कम हुए, बच्चों की पढ़ाई के लेवल्स, फिर कोविड के बाद ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो पहले तो बच्चों को हम अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ाते, उससे हमारा 1.5 साल 2 साल बच जाता है। तो ये कैसे संभव है? हम बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को जोड़ों में बिठाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई ग्रुप में क्यों नहीं? जैसे 3 ग्रुप बनाए, 3 के भी सब आधे आधे पार्ट्स कर दिए, तो 6 ग्रुप हो गए, 8 ग्रुप हो गए, तो ग्रुप में क्यों नहीं? वाई पेयर्ड लर्निंग, ठीक है। तो लेकिन हमारे जो एक्सपेरिमेंटल वर्कर्स ने दिखाया कि जब बच्चों को हम जोड़ों में बांट देते हैं तो बच्चे बहुत बड़ी प्रगति करते हैं, मतलब 10 गुना प्रगति करते हैं, क्योंकि इंटरैक्टिव सेटिंग मिल जाता है। आप लोग ऐसे बैठ के कितना सुनेंगे? अगर हम आप सबको जोड़ों में बिठा देंगे और हम यहाँ नहीं खड़े होंगे, हम साइड में होंगे, आप लोग अपना काम कर रहे होंगे, राइट? तो क्या काम होगा, कैसे वो काम होगा, कौन सी ऐसी पद्धति है, कौन सी ऐसा करिकुलम है, कौन से ऐसी मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू वो पढ़ेंगे। तो हमने जो मटेरियल डेवलप किया अल्फ़ा, उसमें यह है कि मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, आधे पेज के मॉड्यूल्स हैं, केवल आधे पेज के, और हर आधे पेज के बाद एक नया मॉड्यूल शुरू हो जाता है। तो एक सीक्वेंस है और बहुत ही स्मॉल लेवल्स में, स्मॉल स्टेप्स में उसको हम आगे बढ़ाते हैं और बच्चे खुद पढ़ते हैं, खुद उसको समझते हैं, विजुअल है सामने उनके, एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी है। जैसे हमें अगर उन्हें नंबर्स सिखाने हैं तो उनके सामने आइसक्रीम स्टिक्स और मैथ स्टिक्स हैं, या वो जाके गांव में जैसे फूल इकट्ठे कर लिए और ये स्टोन्स इकट्ठे कर लिए, ये सब इकट्ठा करके, और वो उनके सामने मॉड्यूल है कि आपको इसमें फॉर एग्जांपल जोड़ करना है। तो 10s and 1s, मैंने कुछ प्रश्न बनाए, मेरे पार्टनर ने कुछ प्रश्न बनाए, दोनों ने मिलकर एक दूसरे के प्रश्नों को आंसर किया, और वो जूझने से, उसको करने से उनको एडिशन समझ में आ गया। और हर बच्चा, हर पेयर अलग उस पे है, क्वेश्चन पे है। तो ये पद्धति कैसे सिखाएं? अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो हम लोग, हमारे पास मैम अनीता कारवाल जो कि सेक्रेटरी हैं एजुकेशन की इंडिया की, तो उन्होंने हमको कॉल किया कि हम आपको 2 LPDs देना चाहते हैं। LPDs आर लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो
ऑफ द कंट्री रादर, नॉट जस्ट उत्तर प्रदेश, कंट्री 10 उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने, जो कि पूरे भारत में सबसे लो परफॉर्मिंग है एजुकेशन में, एकेडमिक्स में, FLN में। तो एक उन्होंने हमें दी शामली उत्तर प्रदेश में, और एक उन्होंने हमें दी उड़ीसा में संबलपुर। तो वहाँ पे वर्क शुरू हो गया है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी 5 सितंबर को हमने शामली के टीचर्स को, वहाँ के DM ने उनको ऑनर किया उनके काम के लिए। जितने भी स्कूल से वहाँ से बच्चे आए और वो छोटे छोटे बच्चों ने अखबार पढ़ के दिखाया। तो ये एक्चुअल रियल परिवर्तन, टीचर्स को एब्सोल्युटली फील हो रहा है कि मेरे पास स्ट्रेस नहीं है, जैसे पहले था कि बच्चों को बिठाओ, बच्चों को कहाँ डिसिप्लिन करो, कैसे उनसे पढ़ाओ, पुराने तरीके से नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरह नहीं हो पा रहा है। हमें नए तरीके अपनाने हैं। तो ये जो अल्फ़ा मॉड्यूल्स हैं वो बच्चों को समझ में आती हैं, वो एक दूसरे के लिए इंटरप्रेट करते हैं, वो एक दूसरे के लिए सवाल बनाते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि दोनों बच्चों को आ जाए। क्या ये संभव है, क्या ये हो रहा है, क्या ये हो पाएगा, इसका भविष्य क्या है। तो भविष्य में ये है कि यदि हम बच्चों को पुराने तरीके से पढ़ाते आएंगे तो कतई वो प्रगति नहीं मिलेगी। हमें नए तरीक़ों से, नई रिदम, नया गाना ज़रूरी है। और वो गाना ये है कि बच्चों को पैर में बिठाएं, बच्चों को चलिए आप भी मान रहे हैं बात, लेकिन किसी ने ट्राई किया है पेयर्ड लर्निंग इसमें? ठीक है, आपने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। आपको लगा ये परिवर्तन आता है जब बच्चों को पैर में बैठा? अच्छा, एक चीज़ में आती है ट्रस्ट। बहुत ज़रूरी है कि टीचर ट्रस्ट करे कि बच्चे सीख सकते हैं। कई टीचर्स ट्रस्ट नहीं करते, वो सोचते हैं उनको पढ़ाएंगे तभी वो पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों को जब आप छोड़ देंगे तो वो खुद अपने आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनको कोई टेक्निक, कोई मेथडोलॉजी, कोई विजुअल देना पड़ेगा या हैंड्स ऑन लर्निंग मटेरियल देने पड़ेंगे जिसके थ्रू वो पढ़ पाएँ। तो वो क्या है, उसको एकत्रित करके उसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क किया। आप लोग प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए dignityeducation.org, उसमें आप देखिएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन संभव है और बच्चे कर रहे हैं और टीचर्स कर रहे हैं। एंड उसको हम कहेंगे, जैसे अगर हम एक क्लास का इमेजिन करते हैं टीचर लेड क्लासरूम, तो एक टीचर लेड क्लासरूम है जिसमें कि टीचर सेंट्रिक भी है, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर स्ट्रेस्ड आउट है। एक है टीचर लेड चाइल्ड सेंट्रिक, टीचर पढ़ा रहा है लेकिन वो ग्रुप बना रहा है, वो बच्चों के साथ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करा रहा है, वो जितना मैक्सिमम हो सकता है क्रिएटिव वर्क बच्चों के साथ कर रहा है। तो वो टीचर लेड चाइल्ड सेंट्रिक हो गया। तीसरा जो हम प्रपोज कर रहे हैं इस समय आपके सामने, वो है चिल्ड्रन लेड क्लासरूम। बच्चे खुद अपना क्लासरूम चलाएं। बच्चे अपना क्लासरूम चलाएंगे तो बच्चे एंगेज रहेंगे, अटेंडेंस बढ़ेगी, बच्चों के क्षमताएं बढ़ेंगी, उनकी लाइफ स्किल्स बढ़ेगी। इमेजिन जब बच्चे एक साथ पेयर ग्रुप में काम करेंगे तो बच्चे लोग कितना ज़्यादा कोलैबोरेशन सीखेंगे, कम्युनिकेशन सीखेंगे। जो हमारे 6 C's हैं, जो 4 C's उसमें लिखे हैं और 2 और हैं उसके अलावा, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी कितनी बढ़ेगी उनकी जब वो क्वेश्चंस बनाएंगे और एक दूसरे को समझाएंगे, और साथ में फिर उनके साथ कैरेक्टर और सिटीजनशिप, जो बाकी 2 C's बचते हैं वो भी वो सीखेंगे। तो हम कोशिश करते हैं, हमारा अपना स्कूल है एक्सपेरिमेंटल स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया, सिटी इंटरनेशनल स्कूल के नाम से। उसके अलावा 27 स्कूल्स हैं देश भर में, और इधर मेरी फैमिली का रन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है लखनऊ में। तो लैबोरेटरीज़ हैं जहाँ पर कि हम ये चीज़ें ट्राई करते आए हैं, और स्लम्स एंड विलेजेस एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कर रहे हैं। टाइम कम है, इसके अलावा हम आपसे कुछ खास ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, लेकिन परिवर्तन सबसे पहले हमारी सोच में आना चाहिए। अगर सोच नहीं बदलेगी तो परिवर्तन नहीं होगा। हमारा बिलीफ सिस्टम हमें बदलना है कि बच्चे केपेबल हैं खुद पढ़ने के, ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम हमें बदलना है। हम सोचते हैं कि हम पढ़ाएंगे तभी पढ़ेगा, वहीं हमारी कमी आ जाती है। हम सोचते हैं किताबें होंगी तो वो पढ़ेगा, हम सोचते हैं एग्जाम्स होंगे तो पढ़ेगा, हम सोचते हैं कंपटीशन कराएंगे बच्चों के बीच में तो वो पढ़ेंगे। ये सारी ओल्ड थॉट प्रोसेसेस, इनको हमें रिप्लेस करना है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड आई इन्वाइट यू टू इन्वेस्टिगेट एंड टू अंडरस्टैंड अल्फा, एंड इट इज़ ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड। लोग सोचते हैं पहले बच्चे को हम उसका लेवल निकालेंगे। आप जिस दिन लेवल निकालेंगे 1 हफ्ता निकल जाएगा, लेवल निकालने में 1 हफ्ता निकल जाएगा। कई लोग 3-3 महीने बाद तक लेवल नहीं निकाल पा रहे हैं, और जब लेवल निकाला बच्चे का लेवल आगे मूव कर गया, फिर आप लेवल निकालेंगे। बच्चे खुद उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो लेवल के आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। एक डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट है और हम उसे एक स्टैटिक बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। स्टैटिक माने आज की डेट में बच्चा वो एक बिंदु पॉइंट है, यहाँ पर है, और बच्चे की रियलिटी डायनेमिक है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। उसको एक नवीन तरीके से पढ़ाएंगे तभी हम उसकी प्रगति में उसके भागीदार, सहयोगी बन पाएंगे। थैंक यू सो मच, नाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग मी। Thank you, Dr. Gandhi, for sharing words of wisdom.
I would like to invite Mr. Manmeet Khurana on stage to felicitate Dr. Gandhi.